हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की तरफ से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए जो सीईटी होना था आपका जून के थर्ड वीक में, अब वो अगस्त में पॉसिबल है। नोट कंफर्म नहीं है, अगस्त में संभव है। ठीक है, तो भाई जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगस्त में भी मुश्किल है, क्योंकि दूसरी न्यूज़ भी हमें देखने को मिलेगी। इन्होंने क्या बोला है कि एनटीए के पास अगस्त से पहले टाइम नहीं है, मतलब इनका पेपर बनाने का टाइम नहीं है, बाकी सबका है। एचएसएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। और सीईटी में एचएसएससी ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने सीईटी आवश्यक कर रखा है। इसके लिए पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और सुझाव दिए। इस बीच सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक 10 से घटाकर 5 कर दिए। इसके बाद सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में कुछ पॉइंट्स में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को यहाँ पर एक संशोधित नोटिस जारी होते ही एचएसएससी ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने पर आपत्ति जता दी है। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के लिए कुछ ऐसे पद हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसीलिए ग्रुप सी के लिए 10+2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, मतलब +2 रहेगी। मगर किसी के पास 10+2 के बराबर योग्यता है तो भी वह सीईटी के लिए ये क्या 2 ही रहेगी, तो 10+2 के बराबर योग्यता ही होगी, वो सीईटी के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। चूंकि हरियाणा में 10वीं के पास किए गए डिप्लोमा को 10+2 के समकक्ष माना हुआ है, इसीलिए तकनीकी पद वाले 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप सी। ओके, ये ऐसे बोला भाई, अगर कोई 10वीं के बाद मान लो पॉलिटेक्निकल करता है या फिर आईटीआई करता है तो वो +2 के इक्वल ही माना जाता है। ठीक है, तो आप भी एलिजिबल होगे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए और +2 वाले भी एलिजिबल होगे। बाकी इन्होंने क्या यहाँ पे सफाई दी है, देखो इन्होंने कहा कि आगामी जून में कराया जाने वाला प्रस्तावित था सीईटी, मगर अब टेस्ट आगामी अगस्त में संभव हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट को कराने वाली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले समय ही नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्ट जल्द कराए जाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भर्तियों की गति को तेज करने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मगर पिछले साल जून में सीईटी करवाने की मुख्यमंत्री की घोषणा इस साल भी जून में संभव नहीं है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार देर शाम को समीक्षा में हुई सीईटी करवाने की तैयारी और तिथि पर चर्चा हुई, तो एचएसएससी की सचिव ईशा कंबोज ने आयोग की तैयारियों और लगने वाले समय की जानकारी भी बैठक में दी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से संपर्क किया और एनटीए की तरफ से आगामी अगस्त का सुझाव आया। तो कुछ विभागों ने भाई 18 साल नहीं की है, जहां पर 17 चल रही है वहां पर 17 ही रहेगी, और कुछ विभागों ने 17 से बढ़ाकर 18 कर दी है। यूं चलेगी विज्ञापन से सीईटी और सीईटी से भर्ती प्रक्रिया, आप सभी को पता ही होगा। एचएसएससी आयोग पद देगा, उसके बाद उम्मीदवारों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग सीईटी होगा, ये सब आपको पता है। बस आपको ये भी पता था कि अगस्त अभी जून में नहीं होगा, मुझे तो पता ही था, लेकिन अब आ ही गया है कि अगस्त में तो प्रस्तावित है, सितंबर में जाके होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखो हरियाणा में पंचायती राज चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के मध्य, देख लो अब सितंबर के मध्य तक तो यही चलेंगे। तो भाई अभी नहीं होगा आपका सीईटी, अगर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है तो ही पंचायत की सूची में नाम दर्ज करा सकेगा, और घोषणा के बाद पंचायत चुनाव करवाने में कम से कम 35 दिन लगेंगे। ठीक है, 1 महीना तो इनको लगेगा पंचायत चुनाव कराने में। तो अभी नहीं होगा आपका सीईटी, बेशक से आराम से तैयारी करिएगा, बहुत टाइम है अभी देखो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर के लास्ट 4 मंथ हैं। ठीक है, तो वही ये अपडेट थी एचएसएससी की तरफ से, या आप बोल सकते हो दैनिक सवेरा की तरफ से। आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। अ पार्ट ऑफ दिस मेजर थिंग इज़, आप ऑफिशियल वेबसाइट formnotice.com को
यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारी अपडेट मिलेंगी ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की, सभी एडमिट कार्ड की, अपकमिंग रिक्रूटमेंट की, अपकमिंग रिजल्ट्स की। तो गाइज़ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।